अपने गुरु को प्रणाम करते हुए ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। मित्रों, वैज्ञानिक विचारधारा के जो व्यक्ति होते हैं वो सदैव पुरानी परंपराओं को छोड़ना पसंद करते हैं, जबकि उसकी जगह कुछ नया ऐड ऑन करना पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश केतु के साथ एक संबंध, युति संबंध बनाने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो पुरानी परंपराएं हैं उनका कहीं न कहीं प्रचलन भी तेज होगा, और ऐसी स्थिति में जब सूर्य केतु को पार कर जाएंगे तो यहाँ पर जो है पुरानी परंपराओं को छोड़ने का भी ये समय आपके सामने दिखाई देगा। जिन लोगों की कुंडली में केतु और सूर्य की युति जन्म कुंडली में ही बनी हुई है, जिनके कुंडली में एक ऐसी दृष्टियां भी पड़ रही हैं जो सूर्य और केतु को किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं होने दे रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वायलेंट होना उनका और जो ज्वेलसी की भावना उनके अंदर डेवलप होती है, ये एक स्वाभाविक रूप से उनके अंदर डेवलपमेंट जो है जन्म कुंडली के आधार पर ही हो जाता है। और यहाँ पर ये ट्रांजिट जो कि ग्रहण योग भी बना रहा है, तो यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट केतु के साथ जब संबंध बनाएगा, क्लोज कंजंक्शन में आएगा, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होने वाली है जिनका जन्म कुंडली में भी सूर्य और केतु साथ में है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो है कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आगे हम राशि वाइज जो है देखेंगे कि कैसे उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे उनके लिए जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में ये योग तो बना हुआ है, लेकिन ये नुकसान के बजाय उस पर जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो उन्हें फायदे की तरफ लेकर के जा रही हैं। तो उन्हें कैसे फायदा भी हो सकता है और किस क्षेत्र में हो सकता है, इसे हम आगे राशियों के माध्यम से समझेंगे। और ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि 4 राशि का ही ये मैं एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो आपकी यदि जो है वृश्चिक राशि है, या फिर जो है आपकी धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, या फिर आपकी जो है जो भी राशि है, तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा राशि के अनुसार। आप वहां से जा करके अपनी राशि के अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज पाइसेस साइन से, यानी मीन राशि से शुरू करते हैं। और मीन राशि की ये कुंडली है। मित्रों, यदि पाइसेस साइन की बात करें तो पाइसेस साइन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वें घर पे ये सूर्य का गोचर होने वाला है। जब सन यहाँ से ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर जब पहले केतु से मिलेंगे तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ी बहुत जो है आपका जो रुझान है वो आपका रिलीजियस हो सकता है। पौराणिक चीज़ों पे आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ सकता है। आप कहीं घूमने फिरने की यात्रा कर सकते हैं। आपके अपने धर्म जो हैं उनके अनुसार आप यात्राओं को चुन सकते हैं। कहीं टूर पर जा सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी आप जो है अपने पार्टनर के साथ टूर पे जा सकते हैं। और जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है, जिनका मैरिटल लाइफ जो है किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम में हो रहा था, यहाँ पर वो उसे सुधार सकते हैं। आपको पूर्वजों का आपके आशीर्वाद ज़रूर मिलने वाला है, और पूर्वजों के आशीर्वाद से अपने वैवाहिक जीवन को और सुखद बना सकते हैं। तो कहीं टूर की प्लानिंग करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ पर कहीं से भी दिक्कत में नहीं आती अगर आपके नेटल चार्ट में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है तो, क्योंकि केतु और सूर्य यदि आपके नेटल चार्ट में जो आपका बर्थ चार्ट है, बेसिक बर्थ चार्ट, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या दे रहे हैं तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है। अन्यथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और यदि आप किसी प्रोफेशन में हैं, ऐसे प्रोफेशन में जैसे मीडिया का प्रोफेशन हो गया है, या फिर ब्लॉगिंग का काम करते हैं, या नेट से कोई रिलेटेड काम करते हैं, तो नेटवर्किंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सूर्यदेव अपना आशीर्वाद जरूर देने वाले हैं। क्योंकि सूर्यदेव के आशीर्वाद से आप जो ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है लॉ के क्षेत्र में अगर आप हैं तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपको जो है हर प्रकार से सपोर्ट मिलने वाला है। और यदि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई
हायर एजुकेशन में हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको सूर्यदेव अपना आशीर्वाद अवश्य देने वाले हैं। तो इस स्थिति को जो है आप पूरी तरीके से इस्तेमाल करें और इसका लाभ लें, सूर्यदेव का आशीर्वाद लें, क्योंकि सूर्यदेव की आराधना आपको इस समय ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि केतु और सूर्य का जब कंजंक्शन होगा तो वहाँ आपको थोड़ी सी बेचैनी ज़रूर हो सकती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने जीवन में अपने भाग्य को अपनी ओर आकर्षित करें। मित्रों, 16 नवंबर को जो ये आपका सूर्य का ट्रांजिट होने वाला है, जो यहाँ पे मैंने डिटेल लिख रखी है, प्रयागराज से जो टाइम है वो निकाला गया है 8:40 सुबह का। तो इसके अनुसार मैं पहले भी इसकी डिटेलिंग दे चुका हूँ पहले पार्ट में, तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। आप उस पर जो है आप जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग। तो मित्रों, आप इसका पूरा लाभ लें, ऐसा जो है सूर्यदेव चाहते हैं। इसीलिए आपके भाग्य भाव में भ्रमण करते हुए वृश्चिक राशि में जो अपना प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ आपको लाभ ही देने वाले हैं हर प्रकार से। तो आप इनका लाभ लें और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। मित्रों, बात करते हैं मेष लग्न की। तो यानी अगर आपकी मेष राशि है तो यहाँ पर आपको जो सूर्य का फल है वो 8वें भाव पर आपको जो ट्रांजिट है उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी चैलेंजिंग फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि चैलेंजेस आपके सामने होंगे और उसे आप कैसे फेस करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वो चैलेंजेस आपको फ़ायदा दिलाने वाले हैं। आप जितने चैलेंजेस को फेस करेंगे, उनको पार करेंगे, तो हर पड़ाव आपके लिए एक चुनौती का कार्य, नई चुनौती का कार्य तो करेगा, लेकिन जो पुरानी चुनौतियां हैं उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। यदि आप रिसर्चर हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में आप अपना योगदान देते हैं, वहां आप जॉब कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की सर्विस दे रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, डॉक्टर हैं, ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले आप कर्मचारी हैं या फिर ऑपरेशन करने वाले एक डॉक्टर हैं, तो इन सभी के लिए ये स्थिति तो अच्छी होगी, लेकिन चैलेंज के साथ। इस बात को जरूर ध्यान। यहाँ पर जो आपका वैचारिक स्थिति बनने वाली है वो आपको खोजी स्वभाव का जरूर बनाने वाली है। यदि आप उदाहरण के तौर पर ले लें तो मोबाइल ही ले लें, तो मोबाइल पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर्च करने वाले हैं, चीज़ों को खोजेंगे, नई नई चीज़ों पर आपका ध्यान जरूर जाने वाला है। तो इस स्थिति से आप रूबरू होने वाले हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें। वो आप पॉजिटिव साइड भी ले जा सकते हैं अपने ज्ञानवर्धन में, और नेगेटिव साइड ले जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप उलझ जाएं। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में जब सूर्य का ट्रांजिट होता है तो यहाँ पर जो है, चूँकि लगन से देखें तो अष्टम भाव में आपका ट्रांजिट हो रहा है, तो जो क्रॉनिक हेल्थ का इशू भी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो तो ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ यानी अपनी पत्नी का जो है साथ लेते हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो आप जो है अपने पति का साथ लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी फायदा यहाँ पर सूर्यदेव जरूर दे सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव पे ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस ट्रांजिट से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं उसका आपको लाभ लेना चाहिए। और यदि आप किसी दूसरे के पैसे को मैनेज करने का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा हो सकता है, और आप दूसरों से सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं, किंतु वो सहयोग आपको प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, ये स्थिति आपके बेसिक जो बर्थ चार्ट है उसके अनुसार तय होगी। उसमें आपका अष्टम भाव कैसा है, इस बात को भी आपको जरूर देखना चाहिए, और वृश्चिक राशि आपकी कैसी है इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर उससे जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो आपको काफ़ी फायदा या नुकसान दिला सकता है। तो आप दूसरों से कितनी उम्मीद करें और कितनी ना करें, इसे आप अपने बर्थ चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। लव लाइफ की बात की जाए तो मित्रों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर के, बिजनेस पार्टनर के साथ भी मिलकर के आप जो है अपना लाभ तो कमा सकते। सप्तम भाव पर मंगल का ट्रांजिट हो रहा है और अष्टम भाव पे सूर्य का ट्रांजिट, तो सन और मार्स दोनों मिलकर के आपको प्रेम भी दिला सकते हैं और झगड़े भी करा सकते हैं। तो आपका
जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपका प्रेम व्यवहार भी बन सकता है और झगड़े भी हो सकते हैं। अब ये आपके जो नेटल चार्ट है उसके अनुसार भी कुछ चीज़ें तय होंगी और आप जो है जैसी चीज़ों को प्रेफर करेंगे उसके अनुसार भी रिजल्ट आपको बदलता हुआ दिख सकता है। अब ये आप पर छोड़ते हैं कि आप क्या चाहते हैं, प्रेम या झगड़ा। तो आप जैसी इच्छा करेंगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। इसके अलावा आप किसी भी बात का निर्णय, किसी भी काम में निर्णय जब लें तो सोच विचार करके लें। किसी भी बात का निर्णय बहुत जल्दी जल्दी ना लें, ऐसा ये ट्रांजिट आपको बता रहा है। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि यानी वृषभ लग्न के जो व्यक्ति हैं उनके लिए सूर्य का जो ट्रांजिट है वो सप्तम भाव पे ही उनके होने वाला है। तो सप्तम भाव पे जब सूर्य का ट्रांजिट होगा तो सूर्य और केतु के जो यहाँ पे युति बनने वाली है, तो ये सप्तम भाव यानी आपके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। आपके सप्तम भाव से जुड़े हुए जो भी आपके जो सिग्निफिकेंस हैं, जो उसके उन सभी के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको इस बात के लिए सावधानी ज़रूर देनी चाहिए। आप सावधानी बरतें और तभी किसी भी प्रकार का अपने व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रहे हों या फिर मैरिज के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हों, तो दोनों ही स्थिति में आपको थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत यहाँ पर ये ट्रांजिट आपको बता रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा दिन रुक जाएं, कम से कम 10-15 दिन रुक जाएं, उसके बाद फिर आप जो है इस पर विचार अवश्य करें। क्योंकि अगर आपने इसके आसपास का जो है समय चूज़ किया तो यहाँ पर आपको कोई हानि हो सकती है। तो आपके लिए जो है ये स्थिति फेवर में नहीं जाती हुई दिखाई देती है। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टि से भी सूर्य और केतु का सप्तम भाव में आना ये आपकी किडनी, मूत्र रोग से संबंधित आपको समस्याओं से ग्रसित कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लव लाइफ की बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है। तो यहाँ पर आपकी जो धैर्य देने की जो क्षमता है उसकी परीक्षा जरूर हो सकती है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में जब सूर्य और केतु का जो है क्लोज कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। तो इस मतभेद को आप धैर्य के साथ आप जो है समय को बीतने दें और उसके बाद ये मतभेद भी आपके समाप्त हो सकते हैं। अब आप इसे कैसे समाप्त करेंगे, इसके लिए आप जो है अपने ईगो को थोड़ा सा पीछे करें और अपने लाइफ पार्टनर की बात को भी पूरी तरीके से सुनने का प्रयत्न करें। और ये दोनों के लिए है, चाहे आप हस्बैंड हों, वाइफ हों या दोनों के बीच में जो संबंध है उनके यानी दोनों को अपनी अपनी तरफ से अपने ईगो को त्यागना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होगी तो प्रेम, व्यवहार और वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा। तो इस बात को आप जरूर समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मित्रों, प्रेम का जो प्रमुख आधार होता है वो सहयोग देना और सहयोग प्राप्त करना। इसी के आधार पर आपका जो प्रेम और व्यवहार है वो आपका बना रहता है। तो यहाँ पर अगर आप अगले भाव में जो है यानी धनु राशि पर ही जो है शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपको प्रेम व्यवहार बनाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपके जो है ससुराल से संबंध अच्छे कर सकते हैं। लेकिन इन सभी का प्रभाव तभी मिलेगा आपको कि जब आपके बर्थ चार्ट में, जो आपका नेटल बर्थ चार्ट है, उस पर जो है आपके ये ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हों। और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। मिथुन राशि वालों को यह ट्रांजिट संदेश दे रहा है कि वास्तविक दुनिया ही सब कुछ नहीं होती है। आपका जो हिडन एटमॉस्फेयर है वहां पर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो वास्तविक दुनिया से आपको निकलना होगा और जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसे भी आपको देखना होगा। जो लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, यहाँ पर उनके जब छठे भाव में सूर्य का ट्रांजिट होगा तो काफ़ी उन्हें खुशी मिलेगी अपने काम से। मेहनत आपकी थोड़ी सी बढ़ने वाली है
क्योंकि मेहनत के बिना कभी भी सफलता नहीं प्राप्त होती। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए भी आपको थोड़ा बहुत संघर्ष ज़रूर करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जो बॉस हैं उनसे आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल न सोचें कि उस अनबन से आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि अनबन होना अलग बात है और नुकसान होना अलग बात है। मनमुटाव हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है अभी वर्तमान समय में भी, तो वो आप किसी भी क्षेत्र में, आप जो जेमिनी साइन है वो कम्युनिकेटिव साइन होता है, तो कम्युनिकेट करके चीज़ों को बैलेंस करने का जो काम है वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस स्थिति को जो है आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके लिए जो स्थितियां और परिस्थितियां बनेंगी वहां पर आप उस स्थिति को अपने फेवर में करने के लिए पूरी तरीके से आप सक्षम हैं। ये समय आपके लिए एक कहावत के रूप में है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो बस आपके लिए ये ऐसा ही समय है। लेकिन एक यहाँ पर जो है मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ भी ले जाऊंगा कि यदि आप भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ बड़ी समस्या स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकती है, और आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या पेट में, इस स्थिति में जो है आपको उस जगह पे समस्या ज़रूर दिखाई देती है। ऐसा ये ट्रांजिट आपको जो है इशारा कर रहा है। तो आप इसे सावधान रहें, इस बात से सावधान रहें कि जो स्थितियां और परिस्थितियां आप उत्पन्न करने वाले हैं उससे आपको क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने इसका प्रयास अवश्य करें। तो आप अपने काम को भी करें और अपने स्वास्थ्य को भी देखें। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए आपका जो ये सूर्य का ट्रांजिट है आपको काम की तरफ, यानी आपके अपने प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा मोड़ता है। अपेक्षाकृत आप अपने परिवार की तरफ ध्यान दें। अपने काम में, अपने प्रोफेशन लाइफ में आप इतना ज़्यादा व्यस्त ना हो जाएं कि आप अपने परिवार पर ध्यान ही न दे पाएं। तो अपने परिवार पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ आपकी लव लाइफ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तराजू में दो पलड़े होते हैं, दोनों ऊपर नीचे होते हैं, तो दोनों पर आपको बैलेंस बनाना ये आपका अपना प्रथम कर्तव्य है। उसे आप जैसा चाहेंगे, जिस पलड़े पर आप ज़्यादा वजन रखेंगे वही भारी हो जाएगा। तो आप अपने काम और अपने प्रोफेशन को भी ध्यान दें, अपनी जॉब को भी ध्यान दें और अपने परिवार पर भी अपना पूरा ध्यान दें। तो ऐसा ये ट्रांजिट आपसे कहना चाह रहा है कि आप जो है दोनों के बीच में कितना और कैसे बैलेंस बना पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मित्रों, यदि आप अपने पारिवारिक संबंध को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर इसे मजबूत कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन अपने जो लाइफ पार्टनर है, अपने परिवार हैं, उनको घुमाने ले जा सकते हैं और एक परफ्यूम आप अवश्य गिफ्ट करें। इससे आपका जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत हो सकता है और आपके लिए जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है। मित्रों, वृश्चिक राशि है गहराई, और सूर्य की बात करें तो हम अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं और क्या है हमारे अंदर जो शक्तियां मौजूद हैं, उसकी क्षमता, हम कैसे अपनी पर्सनालिटी को और अधिक निखार सकते हैं। इन सभी बातों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना ये इन सभी बातों की ओर इशारा करता है कि नीचे जो गहराई है वहां से हम किस रूप में अपने आप को निखार सकते हैं। चीज़ों में जो हमें परिवर्तन लाना है उससे हम परिवर्तित करके अपने जीवन को समाज में, घर परिवार में या जिस जगह भी आध्यात्मिक की दुनिया ले लें तो वहाँ पर भी आप कहाँ पर अपने आप को प्रसन्न देखना चाहते हैं, जहाँ आपको संतुष्टि मिलती हो। तो ऐसी स्थिति वृश्चिक राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति जरूर बनती है। आने वाले समय में हम इस स्थिति को देखेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों,